अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने एक हार्ड पेपर लिया है। इसकी चौड़ाई हमारे पास 9 इंच है, लंबाई तकरीबन 7.5 इंच है। इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड में अच्छे से सेट कर लिया है। यहाँ पर आप अपनी जो सूट में कार्ड मिलता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटर से इसको हाफ कर लिया है। अब यहाँ पर हमने चौड़ाई में 3 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। नेक की लंबाई का यहाँ पर पहला साइज़ मैं 5 इंच लूँगी। 5 इंच के मार्जिन से नेक की लंबाई में निशान लगाया है। अब नीचे वाली साइड पे भी हमने इसी तरह से चौड़ाई में 3 इंच के मार्जिन से निशान लगाना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लेना है। अब हमने नेक में शेप ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पर हमने आयरन शेप ड्रॉ करनी है। तो मैं अपनी शेप को बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से ड्रॉ करूँगी। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से अच्छे से डार्क कर दूँगी। अब हमने यहाँ पर सेकंड मार्जिन जो नेक का लेना है वो हमारे पास आएगा 1 इंच 2 पॉइंट का मार्जिन। 1 इंच 2 पॉइंट के मार्जिन से इस तरह से हमने चौड़ाई में निशान लगाना है। यहाँ पर हमें मार्जिन बिल्कुल सेम रखना है। तो सेम मार्जिन लेने के लिए हमने इस तरह से 1 इंच 2 पॉइंट के मार्जिन से बिल्कुल एक जैसे निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों को इस तरह से आपस में मिलाते हुए अच्छे से अपनी शेप को ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पर हमारा नेक बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। टोटल नेक यहाँ पर हमारा 6 इंच 2 पॉइंट रहेगा, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल छोटा सा प्यारा सा हमारा नेक जो है वो रेडी हो जाएगा। ज़रा भी ये नेक बड़ा नहीं होगा। रेडी होने के बाद आपको इसका टोटल मार्जिन करके बताऊंगी। अब इसी पेपर को हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है और यहाँ पर सुई में से धागा निकाल दिया और इस तरह से अपनी मशीन को इसके ऊपर एक बार चला दिया है। तो अब ये देखें दूसरी साइड पे भी हमारा जो पैटर्न है ये ड्रॉ हो चुका है। अब हमने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी बिल्कुल सीधी पट्टी ली है और इसको दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड कर दिया है। डबल फोल्ड करके इसको इस तरह से हाथ की मदद से सेट करेंगे और इसके ऊपर हमने अपनी सिलाई को चला देना है। बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है। अगर यहाँ पर आप मेरी बहनें बिगनर्स हैं तो वो यहाँ पर पहले पट्टी को आयरन कर लें, बाद में इसके ऊपर सिलाई को चला लें। मैंने यहाँ पर काफ़ी लंबी पट्टी ली थी। एक ही पट्टी में मेरा टोटल नेक जो था वो कवर हो गया था, तो एक पट्टी मैंने यहाँ पर स्टिच कर ली है। अब हमने यहाँ पर तकरीबन 3.25 इंच के मार्जिन से पट्टी की लंबाई रखनी है और इसी मार्जिन से हमने टोटली पट्टियाँ जो हैं उनकी कटिंग कर लेनी है। यानी कि एक के बाद एक पट्टी को एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे और इसी तरह से टोटल जो हमारा पट्टियाँ हैं यहाँ पर कटिंग हो जाएंगी। बाकी की पट्टियों की कटिंग भी हमने इसी तरह से करनी है। तो टोटल पट्टियाँ कटिंग हो चुकी है और नेक का डिज़ाइन हमारा अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। अब हमने पट्टियों को सेट करना है। पहला मार्जिन जो हमने ड्रॉ किया था बिल्कुल उसके मुताबिक हमने इसको सेट करना है। पट्टी का हाफ मार्जिन एक साइड पे रहेगा और हाफ दूसरी साइड पे रहेगा। अब हमने पट्टी को बिल्कुल साथ साथ रखते हुए, नीचे आप देख सकते हैं थोड़ा सा गैप है, ऊपर से मैं पट्टी को बिल्कुल साथ साथ रखते हुए सिलाई लगा रही हूँ। अब जो निशान हमने लगाया था ना सेम उसी निशान के मुताबिक हमने इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लेना है। एक के बाद एक पट्टी को लगाते जाएंगे और इसी तरह से अपना टोटली जो पट्टियों का डिज़ाइन है इसको आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। अब यहाँ पर सेंटर में मैं आपको अच्छे से समझा दूँ। सेंटर मार्जिन यहाँ पर हमारा आ गया है। ये हमने बिल्कुल वी शेप में बनाना है, यानी कि जिस तरह से हमारा नेक ड्रॉ हुआ है। तो एंड वाली पट्टी को यहाँ पर इस तरह से मैंने सेट किया है, बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए ये पट्टी। इसको इस तरह से हाथों की मदद से मैंने सेट कर दिया था। अब जो दूसरी साइड पे हमने अपनी पट्टी को रखना है ना, वहाँ पे हमने पट्टी को इस तरह से नीचे से बिल्कुल वी शेप में रखना है, यानी कि नीचे से गैप आएगा और दोनों पट्टियों को आपस में जोड़ते हुए इस तरह से सेट करेंगे। तो इसी तरह से दूसरी साइड की जो पट्टियां हैं इनकी भी हम सिलाई चला लेंगे। यहाँ पर अगर आप अपने नेक की लंबाई 7 इंच रखना चाहते हैं तो आप ऊपर से अपने नेक की जो लंबाई है वो 6 इंच कर लें और 1 इंच 2 पॉइंट का मार्जिन हमारा डिज़ाइन का आ जाता है। तो टोटल 7 इंच नेक जो है वो रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने टोटली पट्टियाँ ज्वाइंट कर ली हैं बहुत ही अच्छे से। अब हमने क्या करना है, अगर हम इसी तरह से पट्टियों को फोल्ड करते हैं ना तो बाद में सिलाई निकल जाती है, धागे टूट जाते हैं। तो यहाँ पर मैं गोल डोरी का इस्तेमाल करूँगी।
अभी कल ही मैंने वीडियो अपलोड की है और उसमें मैंने गोल डोरी को बनाने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताया किस तरह से हम गोल डोरी को बना सकते हैं। मैंने तकरीबन इस पर 3 से 4 वीडियोस बना दी हैं। इसका लिंक मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगी ताकि आप आसानी से गोल डोरी को बना सकें। अब हमने पट्टी को इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करना है। जो सिलाई लगाई थी सेम उसके मुताबिक हमने अपनी गोल डोरी को अच्छे से ज्वाइंट कर दिया है, यानी कि ये आपको पता घूम जाती है जिस तरह से हम घुमाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से पूरे नेक में घूम गई थी। अब हमने पट्टियों को इस तरह से डबल फोल्ड में सेट करते जाना है और इसके ऊपर सिलाई चलाते जाना है। पट्टियों का दबाव यहाँ पर बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए और यहाँ पर बिल्कुल एक जैसी सिलाई को चला लेना है। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मेरी टोटली वीडियोस मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती हैं जो कि सिंपल से सूट तो स्टिच कर लेती हैं, लेकिन उनके लिए डिज़ाइनिंग करना मुश्किल होती है। तो अगर आपको अच्छे अच्छे डिज़ाइन चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल जोहान स्टिचिंग का विज़िट ज़रूर करें। अब सेंटर से देखें कि जिस तरह से हमने अपनी पट्टियों को सेट किया, कितने अच्छे से हमारा जो आयरन नेक है यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा रेडी हो रहा है। तो सेम इसी तरह से आज हमने इसको लगाने का भी बिल्कुल नया तरीका आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। अब यहाँ पर इसके ऊपर मैं डबल सिलाई चला लूँगी ताकि पट्टियाँ हमारी बाद में निकले ना। अब इसके ऊपर हमने डबल सिलाई को चला लिया है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर नेक को इस तरह से डबल फोल्ड में अच्छे से सेट करना है और यहाँ पर जो भी आपने पट्टियों का एक्स्ट्रा मार्जिन कट करना हो डबल फोल्ड करके इस तरह से कट करें ताकि दोनों साइड पे हमारी नेक का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा आए। अब नेक आप देख सकते हैं टोटल 6 इंच 2 पॉइंट है और 6 इंच नेक हमारा रेडी हो जाएगा तकरीबन। अब हमने शर्ट की रफ साइड को ऊपर की तरफ रखा है और नेक की सीधी साइड को नीचे की तरफ रखा है और हार्ड पेपर आप देख सकते हैं ऊपर वाली साइड पे है। अब जो हमने सिलाइयाँ चलाई हैं उनको दबाव में रखते हुए ये सिलाई चलानी है, यानी कि बिल्कुल उनके ऊपर सिलाई नहीं लगानी, हल्का सा दबाव देना है, यानी कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा साथ साथ रखते हुए ये सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेक हमारा कितने अच्छे से ज्वाइंट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, धागे को कट कर लेंगे। अब हमने शर्ट की सीधी साइड को ऊपर की तरफ कर लिया है। अब यहाँ पर तकरीबन 1 फुट का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इतना मार्जिन आपने छोड़ना है कि आप इसको जब फोल्ड करें तो वो थोड़ा सा ना अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड से इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन था कट कर दिया है। अब हमने ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना मार्जिन छोड़ना है। ये देखें बहुत ही अच्छे से हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो फोल्ड हो रहा है। अब हमने यहाँ पर सीक्वेंस वाली बारीक सी बिल्कुल लेस ली है, इसको हमने इस तरह से जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक है उसके ऊपर सेट करना है, यानी कि जो हमारी डिज़ाइन है बिल्कुल उसके साथ साथ रखते हुए सेट करूँगी। और इसका जो यानी कि जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम दबाव में रखते हुए इसके ऊपर सिलाई चला रहे हैं ताकि हमारा नेक बहुत ही नीट और बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाए। अब यहाँ पर आके एक छोटा सा प्लेट डाल लेना है ताकि कोना जो है नेक का वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए, यानी कि इसकी शेप जिस तरह से हमने बनाई है उसको ख़राब बिल्कुल नहीं करना, उसी तरह से हमने इसको सेट करते जाना है। तो यहाँ पर ये सिलाई हमारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। लेस की एक सिलाई हमने यहाँ पर चला ली है। अब हमारा ये डिज़ाइन एक सिलाई में कवर नहीं होगा। यहाँ पर हमें इसके ऊपर एक और सिलाई चलानी होगी क्योंकि नीचे से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसमें जो दबाव है वो बहुत ही अच्छा सा आ जाएगा और बाद में निकलेगा नहीं। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर डबल सिलाई चला दी है। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। अब हमने तकरीबन 1.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए एक और लेस की पट्टी लगाई है। अच्छा, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप सिंपल सा नेक बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ तक रेडी कर सकते हैं। अगर आप डबल पट्टी लगाना चाहते हैं तो तब भी हमारा नेक बहुत ही खूबसूरत रेडी हुआ था। तो इस तरह से नीचे वाली साइड पे आपने देखा होगा कि मैंने एक छोटा सा प्लेट डालते हुए दोनों साइड से नेक जो है वो अच्छे से रेडी कर लिया है। एक्स्ट्रा लेस को यहाँ पर कट कर दूँगी और अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लूँगी। तो ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है और यहाँ पर ये देखें, अब हमने यहाँ पर इसको आयरन करने से पहले सबसे पहले ये हार्ड पेपर जो है इसको निकाल देना है अच्छे से हाथों की मदद से और अपने नेक डिज़ाइन को अच्छे से नीट कर लेंगे। टोटली जो हार्ड पेपर था उसको मैंने अच्छे से निकाल दिया है।
अब नेक को सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सी शेप में नेक हमारे पास आ गया है। इसको मैंने आयरन किया और जो लेस हमारी बच गई थी उसका ना मैंने सेंटर में एक फ्लावर सा बनाकर लगा दिया है, क्योंकि मेरे पास ना कोई बटन वगैरह नहीं था। अगर आपके पास बटन नहीं है तो इस तरह से फ्लावर बना सकते हैं, नहीं तो सेंटर में बहुत ही खूबसूरत सा एक बटन लगा लें। नेक की फाइनल लुक आपके सामने है। उम्मीद है कि आपको आज का ये बहुत ही खूबसूरत सिंपल और डिसेंट सा नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।